श्री विद्याय नमः। सभी मकर राशि वाले जातक, जिस वीडियो का सबसे ज़्यादा इंतजार था आपको, वह वीडियो आ चुकी है। राहु का राशि परिवर्तन अब आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है, जो कि आपके लिए विशेष लाभकारी है। और यहाँ पर राहु बहुत ज़्यादा बलशाली भी हो गए हैं। उसके कई कारण है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यहाँ पर आपका पिछला 1.5 साल जो कि कुछ खास नहीं गया और उसमें बहुत ही समस्या आपने फेस करी है। बल्कि मकर राशि वालों के लिए तो राहु और ऊपर से शनि की 7.5 ने बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न कर दी थी। वहीं अब राहु का राशि परिवर्तन आपको एक बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ग्रह अपना कार्य करते हैं और जीवन पर उनका कैसा प्रभाव पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैदिक ज्योतिष एवं कर्मकांड आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहु को जो बाहुबल के और रातों रात अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक व्यक्ति को पहुंचा सकते हैं, जो रातों रात व्यक्ति को ख्याति प्रदान कर सकते हैं, और जिन हर एक व्यक्ति के लिए राहु का प्रभावित होना, राहु का अच्छा होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वे राहु महाराज अब आपके तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं। मकर राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जहां पर आपकी शनि की 7.5 चल रही है, उसी के अलावा आपने पिछले 1.5 साल में क्या क्या समस्याएं फेस करी थी। मित्रों पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर आपका अपने घर से संबंध छूट गया। इसी के अलावा माता को कई प्रकार के विविध कष्ट उत्पन्न हुए हैं। साथ साथ सामाजिक ख्याति तो गई ही गई है। सामाजिक ख्याति में बहुत ही समस्या आपने देखी है। लव लाइफ के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आपके अंदर फेस करी है आपने, और वहीं उसके कारण से मानसिक तनाव, मानसिक जो एंजाइटी, जो स्ट्रेस आपको उत्पन्न हुआ है, वह केवल आप जान सकते हैं। इसी के अलावा व्यर्थ का परेशानी आपने जो है देखी है। इसी के अलावा पिता से मतभेद, पिता से संबंध विच्छेद आपके हुए हैं। वहीं ससुराल पक्ष से किसी न किसी रूप में एक समस्याएं आपके सामने देखने के लिए मिली है। पार्टनर तक ने साथ छोड़ा है। इसी के साथ साथ बैलेंस इतना था कि अकाउंट में जितने भी थे वे लगभग कंगाली की तरफ आ गए हैं। और वहीं पर विदेश यात्रा संबंधित कोई भी कार्य सफल नहीं हुआ, और विदेश यात्राएं करी, यात्राओं में पैसा और बर्बाद कर दिया। इज्जत मान सम्मान तो गया। हिम्मत, कुछ अच्छी बात ये थी कि राहु के यहाँ पर चतुर्थ भाव में भी आपको कुछ अच्छा परिणाम देखने के लिए मिला। पिछले 1.5 साल में यही रही कि आपने हिम्मत अपनी नहीं तोड़ी। इसी के अलावा मेहनत बहुत करी और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके अपनी समस्याओं से निकलने का कार्य किया। वहीं आपने पैसे की ओर फोकस करना सीखा और ये समझा कि पैसा ही सबसे मेन चीज़ है। धन पर यदि हमारा प्रभाव ना हो तो सब कुछ, सब लोग हमें जो है बेकार समझने लग जाते हैं। ये चीज़ें आपने पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर सीख ली हैं। वहीं आपने कुछ ऐसे नए संबंध बनाए हैं जो कि आपके आगामी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकते हैं, और नया रास्ता खोजने के लिए आपने प्रयास कर दिया है। ये कुछ अच्छी चीज़ें हुई पिछले 1.5 साल के अंदर। मित्रों, अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो अब आपके साथ में होने वाली है, यानी आने वाले 1.5 साल में 30 अक्टूबर से लेकर 29 मई 2025 तक की। उससे पूर्व मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। मित्रों, 29 सितंबर, इस महीने 29 सितंबर से 14 अक्टूबर तक पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी और कल्याणकारी साबित हो सकता है जिनके कुंडली के अंदर राहु के द्वारा कोई दोष हो, पितृ दोष बन रहा हो, राहु कृत किसी प्रकार का गुरु चांडाल, अंगारक दोष, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण दोष, काल सर्प दोष, पितृ दोष, विविध प्रकार का कोई भी दोष यदि राहु या राहु के कारण से बन रहा है, या आपकी कुंडली के अंदर पितृ दोष है, तो निश्चित तौर पर आपके लिए गोल्डन टाइम पीरियड ये हो सकता है, जिसमें एक बहुत ही सरल रूप से, बहुत ही चमत्कारी और तीक्ष्ण प्रभाव देने वाली एक पूजा की जा रही है। मित्रों, इसका प्रभाव इतना जबरदस्त है कि यदि आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार का पितृ दोष है, राहु निर्मित कोई दोष है, तो इसके प्रभाव से आपका अवश्य ही वह दोष दूर होगा। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। मित्रों, बात करते हैं राहु का प्रभाव। राहु का जो परिवर्तन है क्या प्रभावित आपको देने वाला है, साथ ही आपको लास्ट में बताया जाएगा राहु का अचूक उपाय, एक ऐसा उपाय जो कि सभी उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, बात करते हैं सबसे पहले राहु यहाँ पर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला साबित होगा। अब तक जो कार्यों में जो एक अनसक्सेस आपने देखी और उसके कारण से आपने जो अपना डिमोटिवेट आप हो गए, आत्मविश्वास चला गया, वह आत्मविश्वास आपका दोबारा वापस आएगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आएगा। इसी के साथ साथ अपने पराये की परख करना तो आप सीधे जाएंगे। अपनों से कैसे प्रॉफिट लेना है, परायों से कैसे प्रॉफिट लेना है, अपनों से लॉस से कैसे बचना है, परायों से लॉस से कैसे बचना है, इन सभी चीज़ों में आप
पूरा परिपक्व हो जाए, क्योंकि पिछले 1.5 साल में आपने काफ़ी लोगों का स्वभाव देखा है जो कि आपके सामने अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे खूरा झोंक देते हैं। इसी के अलावा भाई बहनों की हेल्थ ठीक होगी। जो भाई बहनों से संबंध विच्छेद थे उनके रिश्ते आपस में सुधरेंगे। भाई बहन रिश्तेदारों से जो नुकसान आपका हुआ है वो नुकसान की भरपाई अब आपका होकर के रहेगी, या जिन रिश्तेदारों को आपने पैसा दिया है उससे पैसा वापसी आने के बहुत योग बनेंगे। आय स्रोत धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। जैसे दिसंबर क्रॉस होगा, नया साल शुरू होगा, आय के स्रोत जो है डबल हो जाएंगे। इसी के अलावा विदेश यात्रा से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो रहा था तो विदेश यात्रा संबंधित वह कार्य पूर्ण होगा। विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट जो आपने करे और अब तक सोच रहे थे कि सब कुछ लॉस में चल रहा है, अचानक वह प्रॉफिट में परिवर्तित होगा और पुराने इन्वेस्टमेंट भी अब आपके लाभ के सूचक बनते हुए नजर आएंगे। इसी के अलावा लव लाइफ में चल रही प्रॉब्लम का अंत होगा। नए जीवन की नए तरीके से शुरुआत करेंगे। डिवोर्स हो रहा था, डिवोर्स के संबंधित योग बन रहे थे, डिवोर्स होकर के नए विवाह के भी प्रबल योग बनेंगे। स्मरण शक्ति क्षीण हो गई थी, कुछ याद नहीं रहता था और इसी कारण से बड़ी बड़ी समस्याएं, दिक्कतें, बड़ी बड़ी जो है आपके ऊपर एलिगेशन लगाए गए। तो स्मरण शक्ति वापस आएगी। आप ही के अंडर के लोग आप ही से दूर चले गए और आपके सामने खड़े होकर के कंपटीटर बन गए। ऐसी परिस्थिति बनी है तो वह भी लोग आपके अंडर में वापसी आएंगे या उनको आप मुंह तोड़ जवाब देना प्रारंभ कर देंगे। खानदानी संपत्ति में जो वाद विवाद था वह दूर होगा। खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा। पिता से मतभेद जो बन गए थे, मतभेद दूर होंगे। पिता से भी वैचारिक मतभेद दूर होकर के उनसे आपको प्रॉपर्टी का, उनके साथ का, उनके धन का हर एक प्रकार से लाभ देखने के लिए जरूर मिलेगा। सीनियरों से जो मतभेद हुआ है थोड़ा सा उनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आप अपनी ही जिद पर, गुस्से पर अड़े रहे तो सीनियर सपोर्ट खो सकते हैं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अधूरी शिक्षा जिन जातकों की रह गई थी, मकर राशि वालों की, उनकी अधूरी शिक्षा पूरी होगी। वहीं साथ ही साथ अच्छे रिश्ते वैवाहिक जीवन को लेकर के आने प्रारंभ हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में जो कष्ट था वह कष्ट दूर होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं मित्रों कि राहु का जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बली है इस समय अवधि में। आने वाले 1.5 साल में राहु जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वह मीन राशि है और समग्रही संबंध रखते हैं राहु, यानी कि उसके लिए बहुत प्रबल प्रभाव देने वाले होते हैं। इसी के साथ साथ इस पूरे 1.5 साल की अवधि में राहु जिस जिस ग्रह के नक्षत्र में संचरण करेंगे वे सभी नक्षत्र राहु के मित्र हैं, इसलिए भी यहाँ पर राहु का प्रभाव जो है, बल जो है बढ़ जाता है। वहीं साथ ही साथ राहु मीन राशि में संचरण करें, मीन राशि उत्तर दिशा को दिखाती है, राहु भी उत्तर दिशा का नेतृत्व करते हैं। इसी कारण से आज दिग्बल भी राहु को प्राप्त हो जाता है। तो राहु का जो प्रभाव है बहुत बहुत जबरदस्त रहने वाला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राहु से यदि आप किसी भी तरह से इस अवधि में लाभ ले लिए तो आपको आने वाले कई सालों तक किसी भी ग्रह से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। तो धोखे रिश्तेदारों में आपको मिले हैं, रिश्तेदारों से वे धोखे जो मिले हैं उन रिश्तेदारों को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, आपको लाभ के संकेत बनेंगे। संपत्ति और बंटवारे का जिनका प्रश्न था और बंटवारे संबंधी चिंताएं ग्रसित थे तो बंटवारा भी अवश्य होगा। छोटे भाई बहनों की तरक्की अवश्य योग बनेंगे उनके। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट के लिए बहुत समय बहुत उपयुक्त रह सकता है, परंतु रिस्क फैक्टर को ध्यान करते हुए आप निवेश करें, आपको लाभ के संकेत जरूर बनेंगे। विरोधियों से अब तक जो आप परेशान रहे थे, विरोधियों ने जो टक्कर दी थी और विरोधियों के कारण से आप परेशान हुए थे या आपके कम्पिटिटर, आपके शत्रु ने आपको परेशान किया था, उनका समय अब जा चुका है। अब आपकी सफलता को कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी सफलता आप करके दिखा देंगे कि कैसे कार्य को सफल बनाया जाता है। तो कर्ज मुक्ति के प्रबल योग बनेंगे। कर्ज से संबंधित कोई परेशानी थी वह दूर होगी। साथ ही साथ माता का थोड़ा सा स्वास्थ्य रह सकता है खराब, परंतु माता के स्वास्थ्य जो पहली समस्या, बड़ी समस्या चल रही थी उनमें आपको एक अच्छा परिवर्तन देखने के लिए मिलेगा। वहीं जो लोग घर वापसी की ओर थोड़ा सा अग्रसर थे, घर वापसी की ओर सोच रहे थे, वह घर वापसी के योग बनेंगे और घर के आसपास रह करके किसी कार्य को करेंगे उनको विशेष लाभ देखने के लिए मिलेगा। जो लोग घर से दूर जाकर के व्यापार कर रहे थे उन्होंने अपना बहुत कुछ खो दिया था, हाथ में उनके कुछ भी नहीं आया था, वह घर जाकर के घर के पास में कुछ ना कुछ नया व्यवसाय, नया कार्य जोड़कर कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। इसी के अलावा सामाजिक ख्याति वापसी होगी, सामाजिक ख्याति बढ़ने लग जाएगी। नौकरी व्यवसाय में अच्छे अच्छे अवसर आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे और नौकरी व्यवसाय में एक बहुत बेहतर परिवर्तन देखने के लिए मिल सकता है। कोई नई नौकरी, अच्छी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। व्यापार भी कोई अच्छा और गुण वाला व्यापार आपका प्रारंभ हो सकता है जिसमें आपको एक अच्छी इनकम सोर्स ऑफ जनरेट होना शुरू हो जाए। इसी के अलावा समाज से लड़ेंगे और अपने हक को मांगेंगे, या आप अपने उन लोगों से लड़ेंगे जो कि आपके हक को छीन चुके हैं और अपना हक वापस उनसे ले आएंगे।
इसी के साथ साथ आप धार्मिक यात्राएं तो करेंगे ही करेंगे, विदेश यात्राओं की जो समस्याएं थी वह लगभग दूर हो जाएंगी। व्यर्थ के स्थानांतरण से परेशान थे तो व्यर्थ का स्थानांतरण रुकेगा, मनचाही जगह स्थानांतरण के प्रबल योग बनेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको इस राहु गोचर से विस्तृत लाभ मिल रहा है, सबसे जबरदस्त लाभ मिल रहा है। जो लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में हैं, खेलकूद से संबंधित कार्य करते हैं, मादक पदार्थों का कार्य करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीमीडिया आयात निर्यात का कार्य करते हैं, उनको विशेष तरक्की ये राहु यहाँ पर इस समय अवधि में दिलवा सकते हैं। इसी के अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ साथ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट वालों को भी बेहतर परिणाम यहाँ राहु देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव में राहु का, त्रिषठाय भाव में राहु बहुत जबरदस्त फल कर देते हैं। अब बात करते हैं उपाय की। मित्रों, मैंने आपको कहा था कि राहु का एक उपाय ऐसा बताऊंगा जो कि जबरदस्त होगा। राहु मणि का एक ऐसा उपाय है मित्रों, जिस उपाय को करने से, राहु मणिका को धारण करने से मित्रों, आपके राहु से संबंधित किसी भी प्रकार से आपकी कुंडली के अंदर दोष बन रहा है, प्रबल से प्रबल दोष बन रहा है, कई लोगों ने अपने दोषों को समाप्त कर चुके हैं। राहु मणिका से आपके राहु से निर्मित गुरु चांडाल हो, अंगारक दोष हो, ग्रहण दोष हो, चंद्र ग्रहण दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, राहु से निर्मित सभी उस ग्रह दोषों को इसने कंट्रोल कर दिखाया है। मित्रों, इस मणिका को विशेष पर्वों पर, विशेष तिथियों पर, ग्रहण काल में सिद्ध किया जाता है, जिसको यदि कोई राहु पीड़ित व्यक्ति धारण करे तो उसको निश्चित तौर पर लाभ होता है, और ऐसा देखा गया है। मित्रों, यह धारण कर, इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको और क्या उपाय करने हैं। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर के ध्यान रखना है, पार्टनर के हेल्थ को लेकर के ध्यान रखना है। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। वहीं उसके साथ साथ आपको पार्टनरशिप यदि कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में भावनात्मक नहीं होना है, मेंटली होकर के कार्य करना है। इसी के साथ साथ अपनी गुप्त बातें अपने तक ही रखनी है। ये नहीं कि आप पार्टनरशिप में या अपने जैसे किसी भी संबंधित व्यक्ति को आपने बता दी, वो नुकसान का कारण बन सकती है। इसके अलावा पूजा की बात करें, भगवान सदाशिव की पूजा आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी। ओम सोमनाथाय नमः मंत्र का 27 या 108 बार प्रतिदिन जाप करना उत्तम रहेगा। सोमवार को कच्चा दूध शिवलिंग पर अर्पित करके आप साधारण जल भगवान शिव पर चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको समझ में आई हो, वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। माँ श्री विद्या आप सभी का कल्याण करें। ओम श्री विद्याय नमः।